Hello बच्चों, let's read the question. The question says the kind of tissue that forms the supportive structure of our pinna, जो कि एक्सटर्नल ईयर को कहा जाता है. एक्सटर्नल ईयर का जो आउटर पार्ट जो हमें दिख रहा है बाहर, वो क्या हो जाएगा, जो विजिबल पार्ट है वो ईयर पिन्ना होता है. अंदर एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जाता है जो हमें विजिबल नहीं होता है. ठीक है. इज ऑल्सो फाउंड इन, मतलब कि ईयर पिन्ना को जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, जो सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है, वो और हमें कहाँ पे मिलता है. फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ईयर ऑसिकल्स, वर्टिब्रे, नेल्स या टिप ऑफ नोज. ठीक है. सो अगर हम बात करें ईयर ऑसिकल्स की, ईयर ऑसिकल्स मतलब कि ईयर के मिडल ईयर में बेसिकली हम बात करें तो बोन्स प्रेजेंट होती हैं. तीन बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मेलस, इंकस और स्टेप्स. ठीक है. इन तीनों को हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, जो कि क्या करती है, टिम्पैनम, जैसे मानो कि ये ईयर है, ये पिन्ना हो गया हमारा, दिस इज ईयर पिन्ना. ठीक है. ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस हो गया, और यहाँ पे ये हो गया हमारा टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है. अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे इस तरीके से मेलस होता है, देन इस तरीके से इंकस होता है, और इस तरीके से होता है स्टेप्स. ठीक है. ये मेलस हो गया, ये इंकस हो गया, और ये हो गया स्टेप्स. इन तीनों को हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स. दीज आर कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स. ऑसिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं मिडल ईयर में, मिडल ईयर के अंदर. ठीक है. अब ये ईयर ऑसिकल्स मैं बोल रही हूँ, मतलब कि क्या है, ये ईयर की बोन है. सो ये बोन है, और पिन्ना थोड़ा स्ट्रांग है. ठीक है. और बोन्स और भी स्ट्रांग होती हैं. जितना पिन्ना है, पिन्ना को हम मूव कर सकते हैं. ठीक है. प्लायबल होता है, मूव कर सकते हैं, मतलब कि ये कार्टिलेज का बना हुआ है. और ईयर ऑसिकल मैं बोल रही हूँ बोन है, उसको हम जो है फोल्ड नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होती है ये. ठीक है. सो ईयर ऑसिकल्स हमारा जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हम बात करते हैं वर्टिब्रेस की. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगेन ड्रॉ करती हूँ. ये क्या हो गया हमारा, वर्टिब्रे. ठीक है. वर्टिब्रे भी क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है अगेन. सो ये भी क्या है, ये फोल्ड नहीं कर सकते हम इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है. सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हम बात करते हैं नेल्स की. नेल्स अगेन क्या है, अगेन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है. सो ये भी क्या हो सकता है, फोल्ड नहीं हो सकता, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. बट अगर हम टिप ऑफ नोज को और ईयर पिन्ना को हम फील करें तो हम इनको थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं. राइट. ये प्लायबल होते हैं, दोनों ही कार्टिलेज के बने होते हैं. टिप ऑफ नोज में आता है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक है. और पिन्ना जो होता है, ईयर पिन्ना के अंदर भी इलास्टिक कार्टिलेज ही आता है. येलो इलास्टिक कार्टिलेज जो है हमारा ईयर पिन्ना और टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट होता है. सो ऐसा सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो कि ईयर पिन्ना में प्रेजेंट है, और जो हमें और किस में मिल सकता है, तो टिप ऑफ नोज में मिल सकता है, हमें एपिग्लॉटिस में मिल सकता है, हमें लेरिंग्स में मिल सकता है. ठीक है. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, आंसर 4. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.